एपिसोड स्टार्ट होता है। जिंगी सोकर उठता है और वो देखता है कि युकितो मेडिटेट कर रहा है ताकि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख सके। जिंगी युकितो को अपनी ले एनर्जी फील करने के लिए कहता है। ले एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है जो पृथ्वी की गहराइयों में बहती है और ये एनर्जी अयाका आइलैंड के नीचे बहुत तेजी से बहती है। फिर जिंगी युकितो को एक स्पेल यूज करके दिखाने के लिए कहता है जो उसने उसे कल सिखाया था। युकितो अपना स्पेल बोलता है और पानी के अंदर से एक बबल बाहर आता है। जिंगी छींक देता है और वो बबल फूट जाता है। जिंगी युकितो को खुद वो स्पेल यूज करके दिखाता है और वो पानी से एक क्लोन बनाता है और जिंगी उसे कंट्रोल भी कर रहा था। फिर वो कहता है कि तुम बस प्रैक्टिस करते रहो और वो वहाँ से चले जाता है। युकितो सोचता है कि भले ही जिंगी की पर्सनैलिटी थोड़ी अजीब है पर वो स्ट्रॉन्ग है। युकितो सोचता है कि उसे रेस्ट करना चाहिए और वो जाने लगता है। फिर वहाँ अचानक से जिंगी आता है और कहता है कि एक बुरी खबर है, उनकी सारी शराब खत्म हो गई। अब वो और शराब नहीं खरीद सकता क्योंकि उसे पहले का उधार भी चुकाना है। जिंगी कहता है कि हम दोनों को काम करके पैसे कमाने पड़ेंगे। इस चीज के लिए युकितो साफ मना कर देता है। जिंगी कहता है मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम है और मेरा कर्ज तुम्हारा कर्ज, और मुझे पता है कि तुम हार्ड वर्क करके पैसे ले ही आओगे। युकितो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। जिंगी कहता है तुम ले मास्टर हो और तुम मितामा को शांत करोगे। फिर हमें वही दो स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिसमें से एक का नाम चातारो है और एक का नाम याको है। वो लोग रिक्वेस्ट बॉक्स में देखते हैं अरामितामा के लिए बहुत सारी कंप्लेंट आई हैं। अर्थक्वेक के बाद से अरामितामा की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चातारो कहता है कि कुरुमा सेंसेई बहुत बिजी हैं और याको एक रिक्वेस्ट अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेता है। चातारो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। हाकू कहता है कि वो उसे खुद कर लेगा और वैसे भी कुरुमा सेंसेई तो बिजी हैं। याको कहता है कि वो बेस्ट स्टूडेंट है इसलिए वो ये काम करेगा। चातारो कहता है कि वो बेस्ट स्टूडेंट है और वो दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं। फिर वहाँ जिंगी आता है और वो याको से वो पेपर ले लेता है। वो दोनों जिंगी से पेपर वापस मांगते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है। जिंगी कहता है वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा, उसे बस युकितो को ट्रेन करना है। युकितो बहुत शर्मा रहा था और वो पीछे खड़ा था। फिर जिंगी उन्हें बताता है कि युकितो ग्रेट ले मास्टर यानागी माकोतो का बेटा है। वो दोनों स्टूडेंट कहते हैं माकोतो सेंसेई मतलब कुरुमा सेंसेई के भी मास्टर। जिंगी कहता है कि अब युकितो वापस आ गया है तो तुम जाकर तीसरा आइलैंड साफ करो, और वो उनका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले जाता है। सीन चेंज होता है। युकितो जिंगी से उन दोनों के बारे में पूछता है। जिंगी बताता है कि वो दोनों कासन श्राइन से हैं और उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए वो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। और वो कहता है कि तुम उन्हीं के एज के हो तो तुम्हारी उनसे दोस्ती भी हो जाएगी। युकितो कहता है कि वो उनसे दोस्ती नहीं करेगा वरना वो अपनी पावर से कंट्रोल खो देगा और उन्हें भी चोट पहुंचाएगा। जिंगी कहता है तुम टेंशन मत लो, वो लोग भी ले मास्टर हैं। युकितो एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या वो भी दोस्त बना सकता है। जिंगी हाँ करता है और कहता है वैसे भी कासन श्राइन में मितामा से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है और उस श्राइन के हेड प्रीस्ट जिंगी के सीनियर हैं, तो अगर जिंगी हेल्प मांगेगा तो वो युकितो को जरूर ट्रेन करेंगे। फिलहाल उन्हें एक मितामा को शांत करना है जो इसी जगह पर मौजूद है। मितामा से उन्हें कोई खतरा नहीं है पर जब वो अरामितामा बन जाते हैं तब वो लोगों को चोट पहुंचाते हैं। फिर जिंगी युकितो को अपना काम शुरू करने के लिए कहता है और अगर कुछ बिगड़ता है तो जिंगी उसकी हेल्प करेगा। फिर वहाँ पानी के अंदर से एक अरामितामा निकलता है और जिंगी वहाँ से भाग जाता है। युकितो को कुछ समझ नहीं आता और वो भी जिंगी के पीछे भागने लगता है। वो अरामितामा काफी बड़ा था। वो अरामितामा जिंगी और युकितो पर अटैक करता है। इधर दोनों स्टूडेंट कुरुमा सेंसेई के पास जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि जिंगी ने एक जॉब रिक्वेस्ट चुरा ली है और वो युकितो के साथ उसे पूरा करने गया है। एक अंकल मछली पकड़ रहे थे और उनके कांटे में जिंगी के कपड़े फंस जाते हैं। वो दोनों पानी से बाहर निकलते हैं और अंकल से थोड़ी कुछ बातें करते हैं। वो दोनों वहीं पर आग जलाकर अपने कपड़े सुखाते हैं। जिंगी कहता है कि उन्हें फिर से ट्राई करना चाहिए। युकितो कहता है कि तुम मुझे फिर से अकेला छोड़कर भाग तो नहीं जाओगे। जिंगी मना करता है और कहता है तुम मेरे पे भरोसा रखो। वो दोनों फिर से उस मितामा के पास जाते हैं और उसे छुप कर देखते हैं। जिंगी कहता है मेरे पास एक प्लान है, तुम उसके सामने जाओ और उसका शिकार बनो और मैं पीछे से उस पर अटैक करूंगा। युकितो कहता है ऐसा कौन सा मास्टर होता है जो अपने स्टूडेंट को चारा बनाता है। जिंगी कहता है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा मास्टर चारा बने, और इसी बात पर दोनों लड़ने लगते हैं। वो अरामितामा उनकी बातें सुन लेता है और वहाँ पर आ जाता है। वो सिर्फ जिंगी पर अटैक कर रहा था। जिंगी युकितो से हेल्प मांगता है। युकितो अपना स्पेल बोलता है और वो मैजिक कर पा रहा था। युकितो अरामितामा पे पीछे से अटैक करता है और वो अरामितामा डैमेज हो जाता है। फिर जिंगी अपना स्पेल बोलता है और उस अरामितामा से लड़ता है। जिंगी उस पर अटैक करता है और उसकी गर्दन ही उड़ा देता है। वो अरामितामा खत्म हो जाता है और उसके अंदर कचरा भरा हुआ था। जिंगी युकितो से पूछता है तुम कल घर लेट आए थे तो तुम रात भर थे कहाँ। जिंगी बताता है वो अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था और वो लोग जिंगी को उसकी पावर्स दिखाने के लिए कह रहे थे। जिंगी ने अपने वाटर कंट्रोल स्पेल से एक क्लोन भी बनाया था पर जिंगी ने उसे खत्म नहीं किया था इसलिए वो जिंगी के साथ ही जा रहा था। जिंगी उसकी तरफ कैन फेंकता है और कहता है कि यहाँ का जितना भी कचरा है तुम साफ करो, और वो वहीं सो गया था। उस अरामितामा की डेड बॉडी से वो वाटर क्लोन वापस जिंदा हो जाता है और वो फिर से अरामितामा बन जाता है।
जिंगी उसे रोकने का ट्राई करता है पर उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो जिंगी पर अटैक किए जा रहा था। जिंगी युकितो से हेल्प मांगता है और युकितो अपना स्पेल बोलने ही वाला था, पर फिर वहाँ कुरुमा सेंसेई आ जाते हैं और वो कुछ स्पेल्स बोल के उस अरामितामा को खत्म कर देते हैं। कुरुमा सेंसेई जिंगी से कहते हैं कि इतना ज्यादा मत पिया करो। जिंगी कहता है वो अपनी लाइफ जैसे चाहे वैसे जिएगा। युकितो कुरुमा सेंसेई को थैंक यू करता है उन्हें बचाने के लिए। वो युकितो के पास जाते हैं और उसे गोद में उठा लेते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने युकितो को लास्ट टाइम तब देखा था जब वो बहुत छोटा था। युकितो कहता है उसे कुछ भी याद नहीं है। कुरुमा सेंसेई खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं वो जिंगी के सीनियर हैं और वो युकितो के डैड के स्टूडेंट थे। फिर वो कहते हैं कि उन्हें जिंगी से कुछ बात करनी है। सीन चेंज होता है। युकितो, कुरुमा सेंसेई और मोमोको बैठे हुए थे। कुरुमा सेंसेई मोमोको को जिंगी की हरकतों के बारे में बताते हैं। मोमोको पूछती है जिंगी है कहाँ। कुरुमा सेंसेई बताते हैं जिंगी अपनी सजा काट रहा है। जिंगी ने जो दारू के कैंस नदी में फेंके थे वो उन्हें साफ कर रहा था। कुरुमा सेंसेई कहते हैं जिंगी ने मास्टर की सारी बुरी आदतें भी सीख ली हैं। फिर वो बताते हैं कि मोमोको बहुत बढ़िया करी बनाती है और आज डिनर में भी करी ही थी। युकितो अपनी फर्स्ट बाइट लेता है और उसे करी बहुत पसंद आती है। कुरुमा सेंसेई कहते हैं तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम्हें बचपन में भी करी बहुत ज्यादा पसंद थी, तुम करी के नाम से उछलने कूदने लगते थे। युकितो कहता है आप मुझे बहुत लंबे टाइम से जानते हैं और आपने मेरे डैड से शिक्षा भी ली है। आपके स्पेल सच में बहुत खूबसूरत थे, जैसे कि उन्हें बहुत परफेक्टली यूज किया गया हो। कुरुमा सेंसेई बताते हैं ले मास्टरी नेचुरल लॉस को ठीक करने के लिए और एकता बनाए रखने के लिए है। मितामा खतरनाक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब मितामा नेगेटिव एनर्जी से कांटेक्ट में आते हैं तब वो अपनी पावर से कंट्रोल खो देते हैं और वो अरामितामा बन जाते हैं और उन्हें शांत करने का मतलब होता है उन्हें वापस मितामा बनाना। एंड क्रेडिट सीन में हमें उसी लाल बाल वाले इंसान को दिखाया जाता है। वो एक अरामितामा को गन से मारता है और किसी को कॉल करके बताता है कि उसने टारगेट को खत्म कर दिया है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।